बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 मार्च से मेरठ में हनुमंत कथा करेंगे। ये कथा 29 मार्च तक चलेगी, जिसका आयोजन जागृति बिहार एक्सटेंशन में किया जा रहा है। ये वही मैदान है जहां पहले राष्ट्रोदय का आयोजन हो चुका है। कथा में लाखों भक्त शामिल होंगे। सनातन समिति की ओर से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारी नेता नीरज मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। बोलो सनातन धर्म की जय, वीर बजरंगबली भगवान जी की जय। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी हमारे बीच में 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में जागृति बिहार एक्सटेंशन में पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर करते हैं। इस भव्य आयोजन में महाराज जी के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा भव्य हनुमत कथा और भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। भव्य दरबार 27 तारीख से है और जो भी वहाँ पे व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की हमने कोई रसीद नहीं काटी है। और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी रसीद लेकर आए उसे 1 रुपया ना दें। ये आयोजन सनातन कथा समिति के द्वारा हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अध्यक्ष समिति के संजय त्रिपाठी जी, कितने लोगों के आने की संभावना है? महामंत्री जी राजेश खन्ना जी, मीडिया प्रभारी ऋषि त्यागी जी और कथा सचिव गणेश अग्रवाल जी, और संयोजक के रूप में हमारे बीच में राजेश सिंगल जी, अरुण अग्रवाल जी, सुमित सिंगल जी, श्री संजीव मित्तल जी और सभी सहयोजक गण, जिसमें सुमित सिंगल जी, अर्चित अग्रवाल जी, राजीव गोयल जी और विपिन सिंगल जी हैं और राजीव अग्रवाल जी हैं। इस कथा में लगभग जो हमने पंडाल कवर करा है वो 300 बाई 850 का है, जिसमें बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित है, बिल्कुल कवर किया गया है। उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख आदमियों की बैठने की व्यवस्था है। आस पड़ोस में जो स्थान खाली है उसमें जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसे कवर करते रहेंगे। कोई भी स्टॉल इस कथा के बीच में नहीं लगाया जाएगा। खाने पीने का स्टॉल जो भी होगा इस कथा से बहुत दूर होगा। संख्या को देखते हुए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें सभी ने ये निर्णय लिया गया है कि स्टॉल जो भी खाने पीने का हो कथा से स्थल से बहुत दूर हो। पार्किंग की व्यवस्था अलग रहेगी। इसमें जो जो मुख्य रूप से हमारे बीच में जिनकी हमें स्वीकृति मिल चुकी है उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे मंत्रियों में नंदगोपाल नंदी जी, कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे मुख्य रूप से जो इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं श्री मनोज तिवारी जी, सांसद दिल्ली, उपस्थित रहेंगे। और जो जो जिन को हमने आमंत्रण दिया है उसमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के धामी जी को भी हमने आमंत्रित किया है। उनकी अभी स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आएंगे जरूर। और जो भी बाकी सूचना आपको सीसी मतलब जो भी आपको और कुछ पूछना है आप हमारे पूरे पंडाल में हमने जो पूरे पंडाल में 20 से लेकर 25 एलईडी लगवाई हैं और सभी एलईडीओ का एक कंट्रोल रूम बनवाया गया है, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि क्या क्या व्यवस्था चल रही है। उसी में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे उन एलईडीओ से अलग हैं। जो उनके तरफ से बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें उनके 100 पर्सनल बॉडीगार्ड से अलग बाउंसर बॉडीगार्ड अलग है। उनके जो 100 बाउंसर अलग है जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जो उनसे कनेक्टेड रहते हैं तैनात रहते हैं। उसके हर पहलू को हमने कल एसएसपी साहब आए थे मौका पर, तो हमने उन पहलू को बारीकी से समझ लिया है और जो भी उचित व्यवस्था अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम अपने कथा सुनने वाले भक्तों को सनातन धर्मियों को दे पाएंगे उसका हम अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे। मैं बार बार ये दोहराना चाह रहा हूँ, कोई किसी भी प्रकार की रसीद कोई लेकर आए तो उससे ना कटवाएं। जिले के बाहर से जो रुकने की क्या व्यवस्था है? हमने अभी फिलहाल जो पंडाल बनाया 300 बाई 850 का है, उसमें 1.5 लाख तक की व्यवस्था बैठने की है। और जो जैसे जैसे भक्त बढ़ेंगे तो साथ ही साथ एक्सरसाइज करवाने के लिए हमने वहाँ पे सामान रख रखा है। अच्छा, लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितने लोग आएंगे? पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। राजस्थान से भी हमारे जो लगे हुई सीमाएं हैं उनसे भी, हरियाणा से भी कई ऐसी महिलाओं के फोन आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें सेवा का मौका दो, हमें किसी सेवा में लगा दो। लेकिन हम सेवा उन्हीं के लिए जो हमारे मतलब जिनको हम बहुत भली भांति परिचित है उनको ही सेवा में लगाएंगे। जो उनसे वो भी जिसकी जो बागेश्वर धाम सरकार के जो आयोजक मंडल है
वो हमसे वो परमिशन देंगे, उन्हें ही वो करेंगे। अच्छा, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम रहेंगे? इतनी भीड़ आई, कैसे कंट्रोल आप लोग करेंगे? सुरक्षा को लेकर जो हमने पर्सनल अपने ब्लॉग बनाए हैं, मतलब हमने जैसे पिछली कथा जो हमारी हुई थी प्रदीप मिश्रा जी वाली, उसमें थोड़ी सी ब्लॉग ज्यादा बड़े बन गए थे। अब क्या रहे, हमने ब्लॉग 1,000 गज के बनाए हैं और उसी के हिसाब से उसे एग्जिट, निकास और आने वाला अलग अलग स्थान बनाए हैं कि जिससे किसी को ज्यादा लंबा ना चलना पड़े, थोड़ा सा घुसे थोड़ा सा एकदम बाहर। इस तरह से हमने व्यवस्था की करने की सोचे। बीच में गैलरी दी है, हर ब्लॉक के बाद एक छोटी गैलरी दी है कि जो किसी को मतलब कोई लघु शंका के लिए उठता तो पूरा उसे पार ना करना पड़े, वो आराम से किसी को बिना किसी उसके निकल जाए। कितने एग्जिट, कितने एंट्री है? ये करीब करीब पूरे पंडाल में 30 से ज्यादा एग्जिट पॉइंट बनेंगे। अभी आप लोगों ने किरण शांति के साथ किसी का आइडिया ली? क्या क्या आइडिया आप लोगों ने भी यहाँ कोई हायर एजेंसी की है या उससे नहीं, हमने कोई हायर एजेंसी की है, उन्होंने हमें मना कर दिया है कि जो हमारे 100 बाउंसर हैं जो उनके साथ प्रशासन वो चलते हैं, प्रशासन जो उनके 60 जनों की टीम अलग है जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी रहती है, उसके अलावा 100 जनों के बाउंसर जो टीम है उन्हीं की रहती है। वो ये कह रहे हैं कि हम पर्याप्त है, तुम हमारे बीच में मतलब दखलंदाजी ना करें। स्वास्थ्य विभाग के लिए हमने अपने 3 एम्बुलेंस अपनी कर रखी है और एक लेडीज डॉक्टरों की टीम, एक जेंट्स डॉक्टरों की टीम अलग लगाई है। सीएफओ के जो हमने प्राइवेट भी 3 ट्रक वहाँ हर टाइम खड़े रहेंगे। जो आजकल जो वो चल रही है दूसरे वाली इसकी चल रही है अग्निशमन की, वो छिड़काव वाली, वो आज से पहले कहीं नहीं हुई है। उसका छिड़काव कथा के पहले भी और कथा के बाद भी दोनों टाइम स्पेशल होगा। क्या मानते हैं, ऐतिहासिक रहेगा ये आयोजन? ऐतिहासिक तो आपको पता लग रहा होगा और आपके सामने हम तो ये कोशिश कर रहे हैं ऐतिहासिक रहे और आज ऐसा आयोजन पूरे यूपी में ना हो, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भूमि पूजन 20 तारीख को रहेगा। 20 तारीख को ठीक 10 बजे भूमि पूजन के लिए हम कौन रहेगा? कोई भी आई के पास, कोई भी आई के पास भूमि पूजन कौन? सिर्फ कक्ष रहेंगे। कक्ष का हम जो भी हमसे संपर्क रहेगा उसी तरह